हेलो दोस्तों, कल हम आप लोग को बायोट सर्वेट नियम का फार्मूला प्रूव किए थे और साथ में उसका मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब आपको बताए थे। साथ में आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफी कुछ छोटा छोटा नॉलेज आप लोग को हम दिए थे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट सर्वेट नियम के अनुप्रयोग, है ना। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, बायोट सर्वेट नियम के अनुप्रयोग, आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, बायोट सर्वेट के नियम का अनुप्रयोग जो सबसे पहला है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही दोस्तों, इसके अनुप्रयोग का, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, मतलब कि कोई धारावाही वृत्ताकार चालकीय कुंडली है ना। एक कुंडली है जो कि धारावाही, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा दोस्तों। तो यही हम लोग को फॉर्मूला प्रूव करना है। तो आप लोग पहले इसका हेडिंग कर लीजिए ऊपर में, ठीक ना, ताकि हम नीचे इसको प्रूव कर सके। तो आप ये क्वेश्चन पहले उतार लीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन उतारिए जल्दी से। बायोट सर्वेट नियम के अनुप्रयोग, जिसका पहला अनुप्रयोग है, कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उतार लिए, चलिए अब हम इस फार्मूला को प्रूव करते हैं दोस्तों। आप लोग भी सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम लोग बायोट सर्वेट के नियम का फार्मूला यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग पहले ये फिगर उतार लीजिए, ये फिगर उतार लीजिए। एक धारावाही चालक तार है जिसका मध्य बिंदु है O, जो कि वृत्ताकार रूप में है। तो मध्य बिंदु O है, इसकी त्रिज्या A है, ठीक ना। चालक तार की जो लंबाई माना गया वो डेल्टा L के रूप में है। इसमें प्रवाहित धारा जो है दोस्तों वो I है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डेल्टा B है। तो आप लोग पहले इस फिगर को उतार लीजिए। तो सब कुछ फिगर में है, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, चालक तार की लंबाई है, प्रवाहित धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो फिगर उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका लैंग्वेज बता देते हैं। उतारिए फिगर। उतार लिए। चलिए अब सब लोग आप लोग फिगर उतार लिए। तो हम इसका लैंग्वेज लिखा है, इसके बारे में लिखा है, उससे पहले हम आपको एक संक्षिप्त इसका समीकरण प्रूफ कर देते हैं, ताकि यदि आपको कोई डायरेक्ट प्रूफ करना हो या डायरेक्ट याद करना हो तो आप उस संक्षिप्त रूप को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर लैंग्वेज वगैरह चलेगा, है ना। तो आप पहले एक शॉर्ट तरीके से इसको समझ लीजिए कि आखिर हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो गौर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज लिखाएंगे फिर इसके बाद बीच बीच में समीकरण लेंगे तो लंबा हो जाएगा दोस्तों, 1.5-2 पेज का लेगा या 1 पेज का लेगा, तो फिर आपको लगेगा भाई बहुत बड़ा प्रूफ होता है। तो इसलिए आप इसको छोटे रूप में पहले देख लीजिए कि क्या कितनी आसानी से प्रूव हो जाता है, फिर हम इसको लैंग्वेज डाल के बड़ा करेंगे। तो पहले आप इसका एक संक्षिप्त रूप देखिए। अच्छा, निकालना क्या दोस्तों, पहले ये सीखो हमको निकालना क्या है। इस चैप्टर में आपको एक ही चीज निकालना है, वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र। सवाल में यही बोला है ना कि कोई धारावाही वृत्ताकार चालक तार है ना, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं बाबू, डेल्टा V से। सीखते जाना। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
डेल्टा बी से, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, डेल्टा बी से सूचित करते हैं। क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग सूचित करते हैं किससे? डेल्टा बी से। अच्छा, इसका फार्मूला तो अभी तक आप एक ही को पढ़े हैं नहीं, इसका फार्मूला जो है अभी तक आप एक ही पढ़े, बायोट-सावर्त के नियम से क्या पढ़े? डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। पढ़े हैं ना? अभी तो आप यही फार्मूला पढ़े हैं, बस देखते जाना, आपको दिक्कत कर, हम गौर से बस देखते जाइए। अभी ना लिखना है और ना उतारना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है और सीखना है, समझना है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको अनजाने में दे दिया, नहीं आप पढ़े हुए, तो डायरेक्ट आप अपने मन से भी कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना? भाई बोला चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो हम लोग यही फार्मूला पढ़े। चलिए अब हम लोग चलेंगे सवाल के रूप में, ये फार्मूला लिख दिए हैं, अब सवाल के रूप में चलते हैं। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल। देखो यहां पर कोण बन रहा है, ये लंबवत है, यहां कोण बन रहा है, तो आपको तो पता है कि यहाँ कोण के रूप में साइन थीटा है और परपेंडिकुलर है, तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री, ठीक ना? अब बटे आर स्क्वायर। बाबू एक और चेंजिंग कीजिए, ठीक ना? या तो यही कीजिए या एक लाइन नीचे करके कीजिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल। बताइए साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, यहाँ 1। एक और चीज दोस्तों, आर मतलब होता है दूरी, ठीक ना? अर्थात फिगर के आधार पर त्रिज्या। तो बताइए फिगर के आधार पर त्रिज्या कितना लिया गया है? आप खुद देखिए, बताइए कितना लिया गया है? ए। यहाँ आर के बदले हम लोग क्या लेंगे? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? आर मतलब दूरी है, दूरी के रूप में इस फिगर के आधार पर त्रिज्या लिया गया है, त्रिज्या को डिनोट किया गया है ए से, इसलिए यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों? ए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ? एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएं। चलिए आप फिर से देखिए, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल, थीटा के बदले साइन कितना डिग्री दोस्तों? 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल साइन 90 का वैल्यूशन 1, आर के बदले क्या लिए हैं? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। एक तरह से आपके इसमें फार्मूला प्रूव हो गया, और यही आंसर है, यही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हुआ? लेकिन हाँ, आंसर तो आ गया, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये दोस्तों कि अब हम अनुप्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डेल्टा का सिंबल हटाना होगा, है ना? क्योंकि सवाल में क्या बोला है? चालक काल की लंबाई अल्प है, ऐसा बोला है क्या सवाल में? ना बोला है पूरा चालक तार लेना है। तो पूरा लेने के लिए मेरी बात को समझना, हमको पूरा चालक तार लेना है, तो पूरा चालक तार लेने के लिए आपको ये डेल्टा हटाना होगा। तो डेल्टा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना? यहाँ नीचे लिखना पड़ता है, समाकलन करने पर। अभी पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो पूरा लिखना पड़ता कि धारावाही चालक, पूरे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने पर या समाकलन करने पर। लेकिन अभी बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसीलिए छोटा सा हमें काम चला है समाकलन करने पर। जब इसको लिखाएंगे तो आपको बृहद कर देंगे। तो इंटीग्रेशन, समाकलन का अर्थ होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए डेल्टा बी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इधर भी दीजिए इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल एल बाय ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन का सिंबल दिए। समाकलन का इंग्लिश नाम होता है इंटीग्रेशन, कि कभी भी किसी का पूरा निकालना हो तो इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग देता है। देखिए देने से फायदा क्या होता है? देने से पहला फायदा होता है कि ये डेल्टा हट जाता है ना? ये डेल्टा को क्या होता है? हट जाता है। हटा दीजिए, डेल्टा हटा दीजिए, सिर्फ क्या बच गया? डी। लेकिन देखिए इधर, देखिए इधर तो चुपचाप डेल्टा हट गया, इधर भी चुपचाप हटेगा। लेकिन जानते हैं एक शर्त है, क्या शर्त है वो समझिए। जो कांस्टेंट होता है दोस्तों, जो नियत होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। जिसमें डेल्टा लगा है उसी का होगा। तो जो बिना डेल्टा वाला है समझ जाइए कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं।
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, बच गया कितना, डेल्टा एल। ठीक है, अब देखिए ये एरिया कैसा है दोस्तों, आप खुद देखिए, ये आकार कैसा है, वृत्त आकार है ना। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि पूरा एरिया ले रहे हैं ना, पूरा ले रहे हैं, हम समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब क्या होता है, पूरा। तो पूरा निकालने के लिए हम लोग देखते हैं फिगर को, कि फिगर में आकृति किसका है। तो आकृति मिल गया वृत्त का, जब आकृति मिल गया वृत्त का, सर्किल है, तो सर्किल में ये चीज समझते हैं सर्किल का सर्कमफेरेंस का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है ना। तो नीचे लिखते हैं मिनिमम, तो मिनिमम मान लेते हैं 0, शुरुआत 0 से किए, और ऊपर लेते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम में 2 पाई आर, आर नहीं ले सकते हैं क्योंकि त्रिज्या कितना है, ए, यहाँ क्या लेना है, ए, 2 पाई ए। बताइए कोई दिक्कत है, 0 2 पाई ए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिगर को मिटा दिया जाए, क्योंकि अब आपका आंसर आने वाला है। फिगर को मिटा दिया जाए, चलिए अब आप समझिए, b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर। अब देखिए रूल कहता है दोस्तों, इंटीग्रेशन का रूल कहता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे है ना। इंटीग्रेशन रूल कहता है कि बीच वाले को हटा दीजिए। आप लोग को याद होगा, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको ये हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो याद होगा। बीच वाले को हटा दीजिए, ऊपर से नीचे घटा दीजिए, नहीं, बीच वाले को हटा दीजिए, ऊपर से नीचे घटा दीजिए। चलिए, तो ये बड़ा अच्छा फंडा है, आप इसको समझ लिए होंगे। तो इसको आप ऐसा समझने के लिए पहले लिख लीजिए, डेल्टा एल 2 पाई ए 0, डेल्टा हटा ही दीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, बीच वाले घटाइए, ऊपर से नीचे घटाइए, 2 पाई ए माइनस 0। अब देखिए b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर, 2 पाई में 0 गया, 2 पाई ए। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, ए से 1 कट गया, 1 ए बच गया है। b बराबर ऊपर बच गया म्यू नॉट आई और नीचे बच गया 2a। देखिए कितनी आसानी से फार्मूला प्रूव हो गया। यही दोस्तों फार्मूला प्रूव हो गया है। बताइए कोई दिक्कत हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसे भी एक बात याद रखो दोस्तों, इससे आप मुर्गा कभी खरीदने जाओ तो पूरा मुर्गा, खड़े मुर्गा लो, जिंदा मुर्गा लो, तो उसका वजन आपको ज्यादा मिल जाता है। लेकिन पूरा छील छाल एकदम मांस बना के उसका लो तो वेट कम ही मिलता है दोस्तों, ठीक ना। तो बस ये भी छिला हुआ मुर्गा है, ठीक है, जो कि देखने में कम लगता है। अब इसी में आप लैंग्वेज का मसाला डालिएगा तो फिर यही भारी भरकम हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो बस अब आप इसको छिला हुआ मुर्गा समझिए या रस भरा हुआ रसगुल्ला समझिए, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं दोस्तों, इसका लैंग्वेज हम आपको लिखा देते हैं, उसके बाद आप समीकरण उतारिएगा। तो पहले आप लोग इसका लैंग्वेज लिखिए, लिखिए, लिखाते हैं, समझ चुके हैं सब, लिखिए। माना कि एक धारावाही चालक तार है, जो वृत्ताकार कुंडली के रूप में है, जो वृत्ताकार कुंडली के रूप में है, जिससे होकर आई एम्पियर की धारा, जिससे होकर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
जिससे होकर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, तो धारावाही चालक की कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। लिखिए, माना कि धारावाही चालक छोटे छोटे अवयवों से बना है। जिसमें प्रत्येक अवयव की लंबाई डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल के कारण धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए दोस्तों, तो नीचे लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बायोट-सैवर्ट के नियम से, बायोट-सैवर्ट के नियम से। अब आप उसको उतार लीजिए। यहां तक उतारिए, यहां तक उतारिए, फिर एक लाइन बीच में थोड़ा सा लंबा देंगे। चलिए उतार लिए। नीचे लिखिए, इस लाइन को पूरा कीजिए। अतः पूरे चालक के कारण, अतः पूरे चालक के कारण, इस लाइन में लिखिएगा, ये भी छोटा सा लिखिएगा। पूरे चालक के कारण वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब आप इसको पूरा उतार लीजिए दोस्तों। अब आप इसको पूरा उतार लीजिए।
चलिए बच्चों, इसको उतार लिया आप लोग, b बराबर म्यू नॉट I बाय 2a। अच्छा, इसमें एक और लाइन जोड़ लीजिए। क्या जानते हैं जोड़ना है? क्या जानते हैं? अब देखो ये कुंडली है ना, कुंडली। तो कुंडली में जानवे कर तो बहुत सारा तार लपेटा हुआ रहता है, एक तार तो ऐसे नहीं रहेगा, कुंडली में बहुत सारा तार लपेटा होता है। तो मान लेते हैं नीचे लिखना पड़ेगा आपको, नीचे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग लिखिएगा नीचे और हम लिखेंगे ऊपर। जानते क्या लिखना पड़ेगा? आप लोग लिखना पड़ेगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या कितना हो? n हो, तो n से गुना कर दीजिए, तब सूत्र होता है b बराबर n म्यू नॉट I। मान लीजिए 400 फेरा है, 500 फेरा है, जितना फेरा है ना, आप 7 फेरा मारिए, कोई रोक थोड़े ही है। n म्यू नॉट I बाय 2 हो गया फॉर्मूला। चलिए इसको एक लाइन जो है लास्ट में इसको जोड़ लीजिए, ताकि आपका जो फार्मूला है वो पूर्ण रूपेण आ जाए। चलिए इसको आपको ले आए। हो गया? चलिए हो ही गया होगा। अब जानते हैं दोस्तों, अब इस फार्मूला के तर्ज पर कुछ बातें उत्पन्न हो रही है। जानिए क्या? जैसे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट चीज यही है कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप पहला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या, n मतलब फेरों की संख्या, इस पर निर्भर कर रहा है। दूसरा, ये तो कांस्टेंट है, I मतलब प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है ना। और A, तीसरा A मतलब क्या हुआ? त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या पर। इन तीनों चीज पर डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं हवा निर्वात माध्यम के चुंबकशीलता पर, लेकिन मुख्य रूप से आपको इतना बातें लिखना होगा। तो आप फटाक से इसको लिख लीजिए दोस्तों। लिखिए, देखिए इस प्रकार वृत्ताकार धारावाही कुंडली, नीचे लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। इस प्रकार वृत्ताकार धारावाही कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, कुंडली में फेरों की संख्या पर। नंबर 2, वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर। वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर। और नंबर 3, धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या पर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या पर लिख लिए। चलिए दोस्तों, तो क्या सब लोग का ये फॉर्मूला प्रूव हो गया? सब लोग फॉर्मूला प्रूव कर लिए? चलिए बहुत बढ़िया है। यही दोस्तों फॉर्मूला था, आप लोग इसको समझिए। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों।